ये एक बड़ा सा क्वेश्चन आपको दिया है, कह रहा है द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो मेन रिएक्शन आपकी ये रही, ये देखिए, ये मेन रिएक्शन है आपकी, ठीक। और ये सब स्टेप्स आपको दिए हुए हैं, ये देखिए, ये क्या है, स्टेप्स है, स्टेप 1 और स्टेप 2 है ना, और ये है स्टेप 2। स्टेप 1 में एनओ क्या करता है, एनओ के साथ, अब देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट क्या है K1, और बैकवर्ड का क्या है K1 डैश। ये क्या लिखा है, ऐसे लिखा है K1 और 1 के ऊपर डैश लगा हुआ है, ठीक। N2O2 ये फास्ट है, और सेकेंड स्टेप हमारे पास स्लो है। अच्छा, सेकेंड स्टेप भी फास्ट दे दिया, कोई बात नहीं है, एक सेकेंड देख लेते हैं जरा, कोई और स्टेप तो नहीं है हमारे पास। NO प्लस NO, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक 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 ठीक। अच्छा, सेकेंड स्टेप हमें 1 2 3, एक तो ओवरऑल दिया हुआ है, फिर NO प्लस NO, ठीक है ठीक है ठीक है, फास्ट है, और नेक्स्ट वाला स्लो है, ये वाला स्लो है, N2O2 प्लस O2, और इसका रेट कांस्टेंट K2 है, इसमें फॉरवर्ड का K1 है, बैकवर्ड का K1 डैश है, और N2O2, ठीक। N2O2 प्लस O2, कुछ गलत लिखा है शायद मैंने, 2NO2 बोला उसने, हाँ 2NO2 बोला। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2, NO प्लस NO, ठीक है ठीक है ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया। हाँ, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन हमें बताना है, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन हमें बताना है, ठीक है ना। ओके, फाइनल भी बताइए और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी बताइए। चलो सब कुछ बताओ, कैसे करोगे। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इसमें सॉल्यूशन देखिए, स्टेप 1 आप इसमें स्लो स्टेप वाले को सिलेक्ट करोगे, यही तो है हमारे पास, ये देखिए, ठीक। क्या है, N2 प्लस O2 है ना, गिव्स 2NO2, और रेट कांस्टेंट कितना है इसका, K2 है, ठीक। तो यहां पर अगर आप इसकी हेल्प से रेट लॉ अगर लिखोगे तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट K2, रेट कांस्टेंट K2, और इनटू क्या हो जाएगा, N2 की पावर 1, N2 के कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, और O2 की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग इसको लिखेंगे, करेक्ट। अब इसमें देखिए मेन जो रिएक्शन है उसमें O2 आ रहा है, तो O2 तो अलाउड है, लेकिन N2 अलाउड नहीं है, बिकॉज N2 क्या है, इंटरमीडिएट है। ये देखिए, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ करी मैंने, यस गड़बड़ करी है, क्योंकि मैंने रिएक्शन ही गलत लिख दी, N2O2 था ये देखिए N2O2 था, तो ये भी N2O2 हो जाएगा ना। अब देखिए मेन जो रिएक्शन है हमारी, ओवरऑल रिएक्शन, ये जो मेन दी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसमें NO2 है, O2 है, NO है ना। तो ये देखो O2 आ रहा है, O2 अलाउड है, बट N2O2 हमारे पास इंटरमीडिएट है। देखो यहां बन रहा है, फिर यहां बन रहा है, फिर जोड़ दोगे तो कट जाएगा, है ना। ये इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट का रिएक्शन, इंटरमीडिएट का कॉन्सेंट्रेशन अलाउड नहीं है, ठीक है ना। N2O2 का कॉन्सेंट्रेशन इंटरमीडिएट है, ये अलाउड नहीं है ना, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, इंटरमीडिएट, ठीक। ओके नाउ, अब देखो कैसे करोगे, कैसे करोगे, देखो इसके लिए हमें इक्विलिब्रियम वाली जो रिएक्शन दी हुई ये वाली, इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इसकी हेल्प अगर आप लेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, देखिए K इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू K1 डिवाइडेड बाय K1 डैश बाई फॉरवर्ड, ये देखो K1 डैश, एक मिनट भाई रुक जाओ, ये देखो फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट K1 डिवाइडेड बाय बैकवर्ड का, तो ये देखो K1 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, K1 डैश, ये ऐसे, और इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, NO NO, तो NO और NO, ठीक। तो यहां से हो जाएगा K इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू N2O2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय NO, NO की पावर 2 हो जाएगा, तो NO की पावर 2 हो गया, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो N2O2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, NO की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2 इंटू K इक्विलिब्रियम, यही आ जाएगा, इंटू K इक्विलिब्रियम, ठीक। तो यहां से आ गया, ये देखिए अब हम लोग इसको रेट लॉ एक्सप्रेशन में रखेंगे। रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास, K2 इंटू N2O2, देखिए K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2
है ना। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास, देखिए यहां से आ जाएगा हमारे पास रेट इज इक्वल्स टू K2 और N2O2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, रखिए जरा, N2O2 का कॉन्सेंट्रेशन रखिए जरा, कितना आ रहा है, K इक्विलिब्रियम इंटू NO की पावर 2, K इक्विलिब्रियम इंटू NO की पावर 2, और O2 तो है ही यहां पर। अब देखो NO अलाउड है, NO अलाउड है क्योंकि NO हमारे पास है मेन रिएक्शन में, ठीक। अब यहां से देखिए रेट इज इक्वल्स टू K2 इंटू, अब देखो K इक्विलिब्रियम कितना है हमारे पास, अभी पीछे दिखाया था, K इक्विलिब्रियम कितना है, K1 डिवाइडेड बाय K1 डैश, यही है। ये देखिए फॉरवर्ड का डिवाइडेड बाय बैकवर्ड का। तो K इक्विलिब्रियम की जगह वैल्यू अगर आप रखेंगे तो आ जाएगा कितना, K1 डिवाइडेड बाय K1 डैश, ठीक, और इनटू में NO की पावर 2 और O2 की पावर कुछ नहीं तो 1 हम लोग मान सकते हैं, ठीक। अब सुनो, ये जो है ये ओवरऑल रिएक्शन का K आ गया है, K फॉर ओवरऑल रिएक्शन। अगर पूछता तो हम बता देते कितना है, K2 इंटू K1 डिवाइडेड बाय K1 डैश, ठीक। पहली बात, ऑर्डर अगर निकालते तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर कितना आता हमारे पास, ये देखिए, अब जो ये लिखा हुआ ये बिल्कुल सही लिखा है बिकॉज इसमें NO है O2 जो कि रिएक्टेंट में दिया हुआ, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, ठीक। दो चीजें हो गई। इसके बाद बस यही है, और क्या, तीन ही चीजें होती हैं। एक रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख दिया मैंने, K ओवरऑल यानी कि ओवरऑल रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट K इन टर्म्स ऑफ K1 K1 डैश एंड K2 वो मैंने आपको बता दिया, और रेट और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मैंने आपको बता दिया, ये एक और ये दोनों आंसर, ये वाला एक और ये वाला एक, है ना। तो देख लीजिए ऑर्डर कितना आ रहा है हमारे पास, पूछा क्या था उसने, द रेट कांस्टेंट, अच्छा हाँ, ओवरऑल रेट कांस्टेंट, तो K2 K1 अपॉन K1 डैश, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। अब जो भी पूछेगा तो हम लोग बता देंगे।